उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने लोकसभा प्रत्याशी आनंद शर्मा के पक्ष में अनसुई, घरों, गढ़, मेटी, रजोल, भाटी, केटलू में नुक्कड़ सभाएं की। पठानिया ने नुक्कड़ सभाओं में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कांगड़ा चंबा की जनता को मान सम्मान दिया है, जो कि आनंद शर्मा के रूप में लोकसभा प्रत्याशी दिया। आनंद शर्मा नेशनल स्तर के नेता हैं और अलग अलग पदों पर केंद्र में मंत्री के रूप में कार्य किया है, जिससे कांगड़ा चंबा की जनता को इसका जरूर लाभ मिलेगा। विधानसभा शाहपुर की जनता विकास के नाम पर वोट करेगी, न कि झूठी पार्टी बीजेपी को। कांग्रेस पार्टी विकास के नाम पर वोट मांगती है, जो बोलती है वो करके दिखाती है। आनंद शर्मा को भारी मतों से जिताकर कांगड़ा चंबा की जनता दिल्ली भेजेगी। कांग्रेस पार्टी की जैसे ही केंद्र में सरकार बनेगी, कांगड़ा चंबा लोकसभा सदस्य को मंत्री पद भी मिलेगा, जिससे कांगड़ा चंबा की जनता को मंत्री मिलेगा, जिससे कांगड़ा चंबा के क्षेत्र का विकास होगा। शाहपुर हल्के का विकास कांग्रेस पार्टी ने ही किया है और आगे भी कांग्रेस सरकार ही करेगी। जनता ने जो मुझे जनमत दिया है वो विकास के नाम पर दिया है। मैं दिन रात आपके सहयोग और आशीर्वाद से शाहपुर हल्के को मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाऊंगा। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू एक आम परिवार से निकलकर कड़ी मेहनत के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं, इसलिए वे आम जनता की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं। उनके नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने जन कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं तैयार की और उन्हें धरातल पर उतारा। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार देश के इतिहास में पहली बार अनाथ बच्चों के लिए कानून बनाकर उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। उप मुख्य सचेतक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आकर प्रदेश की महिलाओं के साथ किए 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान करने के वायदे को पूरा करके एक इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता बार बार चुनाव आयोग के पास जाकर पेंशन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के विरोध के बावजूद वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन हर हाल में प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि जून महीने में 3000 रुपए महिलाओं के खाते में जमा किए जाएंगे। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि भाजपा झूठ की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस पार्टी का एजेंडा विकास है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने झूठ की बुनियाद पर केंद्र में सरकार बनाई, जो कि 10 साल से देश की जनता को गुमराह कर रही है। इसलिए भाजपा नेता चुनाव में विकास की बात न करके धर्म जाति के आधार पर देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता अब भाजपा के झांसे में नहीं आने वाली और उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। मेटी पंचायत में आज हमारे लोकप्रिय विधायक श्री केवल सिंह पठानिया जी का हम भरपूर हर पंचायत में गया हूँ। अब कल का दिन बचा है 5 बजे तक, तो आपके बीच में आया हूँ आनंद शर्मा जी के लिए मतदान के लिए अपील करने के लिए। और ये जो चुनाव है ये बहुत बड़ी एक मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें आने वाले टाइम में देश की दशा और दिशा क्या हो, उसको लेकर जो है हमारा क्या राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से हमारे देश को आगे ले जाना, उसका चुनाव है। और आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से 14 महीने पहले आपने, मैं कहता हूँ गुरु की जनता का मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आपने बहुत बड़ा आशीर्वाद जो है अपने सेवक को जो है बतौर विधायक दिया और सभी बूथों पे जो है आपने मेरे को लीड दी। और 14 महीने से अपना विकास का जो जिसके लिए मेरे को लोगों ने मतदान दिया है उसको लेकर कामकाज को हमने जो है धीरे धीरे जो है हमारा ब्लॉक था वो 6 करोड़ रुपये का नया ब्लॉक का अपना ऑफिस ही नहीं था पिछले लंबे समय से। और वो जो नाम थी वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाम जो ज़मीन थी जब पर्चे रती में निकाले नए ब्लॉक के लिए पैसा अप्रूव कराना था तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमारे नाम ज़मीन ही नहीं थी। और वो फिर उसके साथ साथ ग्रोह के अंदर भी ग्रोह हो, मैटी हो, हमारा सदेड़ पंचायत हो, धीरे धीरे जो है वो अब काम की रफ्तार जो है वो पकड़ी है। और आने वाले टाइम में भी जो और काम भी होंगे उन कामों को भी मैं करूंगा। और आज मैं आया हूं क्योंकि 10 साल पहले एक माननीय जी ने घोषणा पत्र दिया था, अपना संकल्प पत्र।